ये तो आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 11 से लिए गए सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ न्यूमेरिकल्स पर स्टडी करेंगे। न्यूमेरिकल्स का जो टॉपिक है वो है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले जो फॉर्मूला यूज होंगे उनके बारे में हम देख लें। ठीक है। सबसे पहले जो फॉर्मूला यूज होगा वो एनर्जी ऑफ फोटॉन। एनर्जी ऑफ फोटॉन्स जिसको हम लोग लिखते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू। E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पर एच है प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10 to the power -34 जूल सेकेंड। ठीक है। न्यू इसको बोलते हैं न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आपको दी रहेगी। ठीक है। अब ये देख लें, चूंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई लेमडा। तो इस फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो तो आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, और E इज इक्वल टू एच इंटू सी बाई लेमडा। जहां पर C क्या है, C इज इक्वल टू है वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू होता है 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो जिस फॉर्मूला में मुझे वेलोसिटी ऑफ लाइट यूज करना है, तो डेफिनेटली हमको वही यूनिट लेना होगा, मीटर पर सेकंड। तो अगर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जिसका यूनिट अदर हो, तो हम क्या करेंगे, उसको मीटर पर सेकंड में जो जो भी रिक्वायर्ड हो उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये समझने वाली बात थी। तो यहां पर देखें, हमारा पहला सवाल है, calculate the energy of photons of violet light having wavelength 4000 angstrom and photons of red light having wavelength 7000 angstrom। हमें वायोलेट लाइट और रेड लाइट के एनर्जी के बारे में, एनर्जी को कैलकुलेट करना है, जिसमें हमें वेवलेंथ दिया गया है ऑंगस्ट्रॉन में। तो ऑंगस्ट्रॉन में देखिए हमें यूज करना होगा ये फॉर्मूला यूज करने में हमें मिलेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट मिलेगा जिसका वैल्यू होता है मीटर पर सेकंड में। तो आप क्या करोगे, ऑंगस्ट्रॉन को पहले कन्वर्ट कर लेना पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में। ठीक है। तो आइए देखते हैं वो न्यूमेरिकल्स। यहां लिखेंगे फ्रॉम प्लांक्स थ्योरी। ई, यहाँ ई इज इक्वल टू होता है एच न्यू। तो इसको आप लिख लो एच इंटू सी बाई लेमडा। ठीक है। एच का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 6.626 इंटू 10 to the power -34 जूल पर सेकेंड। यहाँ हमने यूनिट भी आपको बढ़िया से यूनिट को समझने के लिए यूज किया है। ठीक है। इंटू सी का वैल्यू हो गया 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और आपको वेवलेंथ दिया गया है, वेवलेंथ दिया गया है 4000 ऑंगस्ट्रॉन। ये हम लोग वायोलेट लाइट के लिए निकाल रहे हैं। वेवलेंथ दिया गया है 4000 ऑंगस्ट्रॉन। तो इसको आप कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में।
तो 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4000 इंटू 10⁻−10 मीटर। इसको और सिंप्लीफाई आप कर लें, 4 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻−10। ठीक है, 10 में से 3 को माइनस कर दें तो 4 इंटू 10⁻−7 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपको लेमडा का वैल्यू। अब इस वैल्यू को यहां पुट कर दें तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6.626 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी का वैल्यू हो गया और ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻−7 मीटर। ठीक है, देखिए ये यूनिट लिखने से आपको यूनिट समझने में परेशानी नहीं होगी। यहाँ सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसिल हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपको बचा क्या? यहाँ बचा 6.626 इंटू ये 10⁻−34 है। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +7 10⁻−34 जूल बच गया है। ठीक है, और यहाँ पर 3/4 इंटू 10⁻15। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? आपको इसको सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व करेंगे तो आप कितना आएगा? 6.626 इंटू 10⁻, ये देखिए -34, यहाँ है +15 तो हो जाएगा -19। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.75 दैट इज जूल। ठीक है, अब अब इसको और इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने से आपका प्रोडक्ट आएगा इज इक्वल टू E वायोलेट के लिए। वायोलेट के लिए आएगा 4.97 इंटू 10⁻−19 जूल। ठीक है, वायोलेट का निकल गया। अब रेड लाइट के लिए देखें, फॉर रेड लाइट, रेड लाइट के लिए क्या दिया गया है आपको? वेवलेंथ कितनी दी गई है? 7000 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ इज इक्वल टू 7000 एंगस्ट्रॉम। इसको आप कन्वर्ट कर लो मीटर में, तो 7000 इंटू 10⁻−10 मीटर। इसको सॉल्व करके क्या करेंगे? 7 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻−7 मीटर। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10⁻−7 मीटर एंगस्ट्रॉम। ये हो गया आपका वेवलेंथ। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया? H न्यू, न्यू का मान पुट कर दो, H इंटू C बाई लेमडा, सब वैल्यू आपको मालूम है। E इज इक्वल टू हो जाएगा 6.626 जूल, जूल नो नो सॉरी, इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड। C का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। देखिए सेकंड से सेकंड इनवर्स ये कैंसिल हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा 6.626 इंटू 10⁻34 में से यहाँ 7 ऊपर गया 15 बच गया, तो ये -19 आ गया, ठीक है। और ये हो गया 3 ये जूल इंटू 3/7। अब 3/7 को आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड करके देखिए 626 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 0.429 जूल, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली ई रेट का वैल्यू आएगा आपको 2.842 इंटू 10⁻⁻19 जूल। दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। How can you calculate the ratio of energy of radiation, one with wavelength 6000 angstrom and another with wavelength 2000 angstrom? दो ठो वेवलेंथ दिया गया है, तो दोनों के एनर्जी का रेशियो आपको निकालना है। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी यूज करेंगे, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। एच न्यू देखिए यहां पर फ्रॉम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स थ्योरी लिखो, ठीक है। आपको क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू के बदले आप क्या लिख सकते हो, C/λ, ठीक है। एक वेवलेंथ के लिए आप इसको कर लो λ1, दिस इज इक्वेशन 1, और एक ठो E1 इज इक्वल टू λ1, तो यहां भी न्यू1 कर लें, एंड E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इंटू C/λ2, इट इज इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या करें, रेशियो निकालना है, तो इसमें इससे डिवाइड कर दें। फॉर गेटिंग रेशियो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, E1/E2 इज इक्वल टू HC/λ1, ठीक है। ये डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपको HC/λ2, तो λ2 चला जाएगा ऊपर और HC आ जाएगा नीचे, दिस कैंसिल, इज इक्वल टू λ2/λ1, λ2 का वैल्यू है तो 2000 एंगस्ट्रॉम और λ1 का वैल्यू है 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 2×6, ये कैंसिल, ये रेशियो हो गया 1/3, वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर आते हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, यहां पर फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, वही प्लांक्स लॉ का फॉर्मूला यूज करेंगे। फ्रॉम प्लांक्स थ्योरी क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू इज इक्वल टू E/h, ठीक है। यहां पर एनर्जी आपको दिया गया है, E का वैल्यू दिया गया है, देखिए 1.32 इंटू 10⁻20, ठीक है, इतना जूल। तो
न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.32 इंटू 10⁻⁻20 जूल। एच का वैल्यू आपको मालूम है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, जूल जूल कैंसिल हो गया। इसको आप सॉल्व करो, इसको तो एक साथ आप डिवाइड करके देख लो। ठीक है, डिवाइड करने से आपको आएगा 0.192 इंटू 34 ऊपर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए 34 - 20। ठीक है, आपको यूनिट बच गया है, सेकंड नीचे है, ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आएगा 0.192 इंटू 10⁻14 सेकेंड। एंड सेकंड इनवर्स को ही हम बोलते हैं हर्ट्स। इसके बदले आप हर्ट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब साइंटिफिक नोटेशन आप यूज करें तो क्या होगा, इस डेसिमल को 1 के बाद लाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1.92 इंटू 1.192 इंटू लेफ्ट टू राइट डेसिमल को ले जा रहे हो तो क्या डिफाइन, एक डिजिट ले जा रहे हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻1 से। ठीक है, और 10⁻15 ज्यों का त्यों रहेगा सेकेंड इनवर्स। तो आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगा 1.192 इंटू 10⁻13 सेकेंड इनवर्स। मैं समझता हूं कि मेरी बातें एकदम क्लियर हो रही है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपको फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, दैट इज आंसर। नेक्स्ट सम्स की ओर चले। What is the value of Einstein when the frequency of photon is 10⁻10 किलोहर्ट्ज? ध्यान दे, यहां किलो हर्ट्ज में दिया गया है। तो नॉर्मली किलो हर्ट्ज को हम लोग हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, हर्ट्ज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके। यहां दिया गया है गिवन फ्रीक्वेंसी जिसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻10 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻10 किलो हर्ट्ज मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज इक्वल टू, आप एकदम जीरो लेवल कैलकुलेशन कर रहे हैं, इनटू ये हो जाएगा आपको 10⁻10 इंटू 10⁻3। हाँ, 3 सुनना है तो 3 हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 10⁻13 हर्ट्स। समझे, हर्ट्स को आप सेकेंड इनवर्स में लिख सकते हैं 10⁻13 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से क्या जानते हैं हम, फ्रॉम प्लांक्स थ्योरी E इज इक्वल टू एच नो। ठीक है, एच का वैल्यू आपको मालूम है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब इसमें न्यू का वैल्यू आप पुट कर दो 10⁻13 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो सेकेंड से सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो गया, कट गया। बस इसको आप कितना कर लें, 6.626 इंटू 10⁻⁻21 जूल। ये आ गया आपको एनर्जी का वैल्यू। ठीक है, अब देखें 1 आइंस्टीन इज इक्वल टू होता है
वन आइंस्टीन इज इक्वल टू होता है एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स। 1 मोल फोटॉन की एनर्जी को ही हम 1 आइंस्टीन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि n इंटू एच न्यू। ठीक है, तो हमारा क्या आया है, E का वैल्यू क्या आया है, E इज इक्वल टू एच न्यू का वैल्यू हम कैलकुलेट किए हैं, तो एच न्यू का वैल्यू यहां पुट कर दें। ठीक है, एंड n इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस number is equal to 6.022 into 10 to the power 23 मोल इनवर्स। ठीक है, तो यहां पर क्या करें, n 6.022 into 10 to the power 23 इंटू एच न्यू का वैल्यू पुट कर दें 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, कितना आया है मेरा, जूल। ठीक है, अब इसको इसको और इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 39.901, और ये कितना हो जाएगा, 21, सॉरी 21 आया है, -21, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2 जूल। इतना आइंस्टीन आंसर होगा आपको। ठीक है, तो आप खुद बनाओ, खुद आगे बढ़ो, और अपने फीडबैक हमेशा हमें देते रहें, और टीएनटी केमिस्ट्री वर्ल्ड के साथ बने रहें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि इनका फ़ायदा उन्हें मिलता रहे और मुझे इनकरेजमेंट मिलता रहे, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे मटेरियल्स दे सकूं। ओके, थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। ओके, थैंक्स अ लॉट।